शुभ संध्या दोस्तों। तो आज हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता बोले ये हो जाए आपका परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को जो हम लोग आउट ऑफ 100 में किसी से इसका क्या प्रयोग आता है दैनिक जीवन में। जैसे आप मान लीजिए कोई छात्र है, परीक्षा दिया, 100 अंकों का परीक्षा दिया, तो 100 अंकों में वो एक कैलकुलेशन निकालता है कि कितना परसेंट उसका मार्क्स आएगा तो उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। हाँ, उसी तरह से है जो है दुकानदार है, अपना सामान बेचता है, तो वो एक एस्टिमेट निकालता है कि प्रत्येक सामान में हमको कितना परसेंट प्रॉफिट हो। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो परसेंटेज का यूज करता है। तो पहले हम जानते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या है। यहाँ जो है परसेंट है, अंग्रेजी हम लोग हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत हिंदी में लिखते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंट है, हम लोग लिखे से लिखे परसेंट लिखे, तो परसेंट लिखे या प्रतिशत। सत माने 100, सत मतलब 100, प्रत्येक 100 में कितना, आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 मतलब 100 में कितना। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है जो गणित के परीक्षा में 75 अंक लाया 100 में, तो क्या हो गया 75% हो गया। तो आसान कैलकुलेशन है। उसी तरह से दुकानदार अपना सामान बेचता है, परसेंट यहाँ जो हिंदी में पर सेंट मतलब 100 हो गया। ठीक है, पर मतलब प्रत्येक 100 में कितना है, तब आउट ऑफ 100 को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तब 100 सामान बेचा कोई दुकानदार, तो मैं प्रत्येक सामान में कितना प्रॉफिट है। तो मान लो 100 रुपया का तेल बेचा, तो 100 रुपया में तेल बेचा तो उसमें कितना प्रॉफिट पड़ता है। अगर 20 रुपया लाभ है तो 20% हो गया। उसी तरह से कोई बच्चा परीक्षा में अंक लाता है, 100 अंकों का परीक्षा है। ठीक है, उसमें अगर वो 75 लाया, 75% हो गया। ठीक है, तो इसी जो परसेंटेज को हम लोग पढ़ते हैं, इसका दैनिक जीवन में ये यही लोग यूज करते हैं। दुकानदार है तो अपना प्रॉफिट परसेंट लगाता है, बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको पता रहता है कि वो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है बैंक। ठीक है, उसी तरह से मान लो एक बैंक देती है 78% या 7%। इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में। हम लोग कैसे क्या लेंगे प्रतिशत, तो हम लोग यहाँ पर ढेर सारी चीज हम लोग जानेंगे, कैसे आएंगे। ये सिंपल सा गणित है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भिन्न से कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। पहले जानते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, फ्रैक्शन टू या परसेंटेज, परसेंट। ठीक है, परसेंट। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मान लो हम दिए हैं उदाहरण के लिए 3/4 दिया। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलें। 3/4 मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 3/4। तो हम लोग इसको करेंगे 3/4, तो 100 से गुना कर दी। हम डायरेक्ट यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ देखें 25। ठीक है, तो आप देखिए मतलब 3/4 मतलब 75%। ठीक है, आसान सा गणित। मान लीजिए हम लिखते हैं 6/20 को लिखते हैं, फिर आगे 6/20 है। ठीक है, ये जो है फ्रैक्शन में है। हाँ, फ्रैक्शन में हम इसको हम 100 से कर दें। ठीक, 100 से गुना किए कितना आ जाए 5,
30% आया। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न से प्रतिशत में बोलने का तरीका। इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो आपका इतना प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग रिवर्स करते हैं, यहाँ भिन्न से प्रतिशत है, प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे। देखिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने का तरीका। ठीक है, मतलब परसेंटेज टू फ्रिक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में देखें कैसे करेंगे इसको। परसेंटेज मान लीजिए दिया हुआ 30%, 35%, 35%, हम इसको कैसे करेंगे। 35% मतलब 3/100 हो जाएगा। 3/100 ही हम उसको फ्रैक्शन में इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इसको और सरल करते हैं। 5 से कट गया 7 आ गया, यहाँ 20 आ गया, मतलब ये जो है उसका भिन्न हो जाएगा फ्रैक्शन में। 7/22 तो सबसे और देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें। 25%, ठीक है, 25% है, इसको हम कैसे बनाएंगे। 25/100 सिंपल है, 1/4 चला गया। ठीक है, यहाँ हम लोग सीखे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगला हम लोग है दशमलव से हम लोग संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। क्या डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग दिखा था कैसे करेंगे इसको। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 0.25। ठीक है, ये दशमलव, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, 25 है भाई, यहाँ जो है यहाँ पे जो अब तो चला हुआ है कि यहाँ दशमलव, जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ वहां 1 रखते हैं, ये तो 2 जगह है यहाँ 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है दशमलव संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब 25% हो गया तो 100 में 100 ही आया था। मतलब ये जो है 25% हो गया, आसान। ठीक है, आउट ऑफ 100 है तो इसके बाद मान लीजिए और वो संख्या लेते हैं, कोई संख्या दशमलव 0.12 लेते हैं, 0.12 लेते हैं, 12 का 100 आ जाएगा इस तरह। नहीं तो यहाँ 12 आउट ऑफ 100 हो गया, तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ 12% आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। आगे हम लोग दौड़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का मान लीजिए यहाँ प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं।
दशमलव संख्या में बदलते हैं, संख्या में। ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल नंबर। कैसे, जब डेसिमल नंबर कैसे करते हैं, यहाँ देखिएगा कैसे। 70% है, मान लो 70% कोई लड़का अंक लाया है, ठीक है, तो इसका मतलब 70/100 कर दिया, जीरो जीरो कट गया एकदम, यहाँ इसको दशमलव में 0.7 तो दशमलव में बदल गया, आसान है। उसी तरह से कोई मान लीजिए आप 82 ही रखते हैं, 82 रखते हैं, 80/100 तो 0.82, आसान सा है। तो ये आपका जो है हम मेथड बता दिए कैसे फ्रैक्शन में आपसे आपको परसेंटेज में बदलता है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे दशमलव से प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम लोग जो है इसका कैसे प्रयोग करते हैं गणित के सवाल बनाने के लिए, वो भी हम लोग देखते हैं। एक सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 80 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20%, ठीक है, 80 है का 20% जब बोलेगा तो 20% 20% है मतलब 20/8, ठीक है। अब ये इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, 1/5 चले गया, यहाँ 5 से इसको 16 बार में कट कर दे, कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ये हो गया आपका उत्तर, आंसर, मतलब 80 का 20% 16 हो गया, आसान है। अब देखिए हम लोग और एक क्वेश्चन बनाते हैं, वर्ड वाला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। एक विद्यार्थी 25 में 20 अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी ने 25 में 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो अब बताइए इसका उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक। ऐसे किससे बताएंगे, 25 से टोटल 25 मार्क्स में 20 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो कितना हो गया, मतलब 20 प्राप्त किया आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25। तो इसका बताए ऐसे, ठीक। 100 से क्या हो गया, 4/5 100, 80% प्राप्त किया है, 80% उसका ये आंसर हो गया, 80% प्राप्त किया, मतलब कोई बच्चा 20 में 20 अंक लाया 25 में से, तो 80% हो गया।
एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है यदि वह प्रतिमाह 3,000 रुपया बचाता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह 3,000 रुपया बचाता है, बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी आय ना, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है यदि वह प्रतिमाह 100 रुपये बचत करता है तो उसकी तरह। तो यहाँ पे जो मासिक आय तो हम नहीं जानते हैं, यहाँ पे मासिक आय जो है नॉन क्वांटिटी है, मासिक आय को हमको निकालना है। तो मासिक आय को हम क्या करते हैं, एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, माना मासिक आय हो गया उसका, मासिक आय एक्स रुपया है। ठीक है, तो एक्स का 25% बन जाता है, मतलब एक्स का 25% कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार एक्स का 25%। ठीक है, एक्स का 25% हो गया आपका 3,000 रुपया। ठीक है, अब तो करेंगे, इसका मतलब हो गया 25x/100, 3,000 25x x 3,000 + 100, यहाँ जो है 25 जो है यहाँ भाग, 25 को यहाँ से देंगे 4 बार में कट गया, 4 तिया 12,000, उत्तर आपका 12,000 आता है। मतलब उसका मासिक आय जो है, मासिक आय 12,000 रुपया। ये हो गया आपका। तो इस तरह से जो है हम लोग इस तरह से आसान सरल तरीके से बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप किसी सवाल को ठीक से समझिए, कंसेप्ट को समझिए तो जल्दी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। और कुछ सवाल देखते हैं, तो कंफ्यूजन आ रहा है, अपना छोटा ही, ये चैप्टर छोटा ही है, बड़ा नहीं है। यहाँ पे 0.635 को प्रतिशत में बदलेंगे, बदलने पर कितना होगा, ठीक है 0.635।
इसको हम सबसे पहले जो है ठीक यहाँ से इसको कट देंगे तो यहाँ आपका होता है 0.65 इतना परसेंट हो जाएगा। सरल सवाल है। यहाँ जो है सवाल है आपका दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हम दशमलव को फ्रैक्शन में लाएंगे इतना, इसका उसको 100 से गुना कर देंगे तो एक और क्या, मार्च 1994 में एक कार का मूल्य 67,000 था। अप्रैल 1994 में यह मूल्य 10% हो गया, 10% अधिक हो गया। अप्रैल में कार का मूल्य कितना होगा, कार का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि जो है 67,000 इतना हजार रुपया जो है कार का मूल्य था मार्च में, और अप्रैल तक में आता है 10% अधिक हो गया। दस परसेंट अधिक हो जाता है, ठीक। यहाँ पे हाँ, कार का मूल्य कितना है तो 10% अधिक हो गया। हम तो सबसे पहले जो हम 10% निकालेंगे इसका, ठीक है। 67,000 है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग काटे, हाँ। मतलब जो है 67 का 10% हो जाएगा, ठीक है। 10% इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया दाम बढ़ गया, मतलब 10% और दाम अधिक हो गया। मतलब क्या है कि ये जो है इसमें जुड़ जाएगा। तो अप्रैल में कार का मूल्य कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ कीमत, मतलब ये बढ़ा हुआ कीमत है, ठीक। सन 73,700 रुपया हो जाएगा उसका बढ़ा हुआ, तो अप्रैल में वो कार का दाम बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस इतना हो जाएगा। यह आसान सा सवाल है। आगे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति को सॉरी एक व्यक्ति को 5,000 कर देना है, 5,000 रुपये कर देना है, ठीक है। कर मतलब यहाँ टैक्स हो गया,
उसने केवल 250 रुपये ही दिए, उसने केवल 250 रुपये ही कर दिए। कर का प्रतिशत, कर का प्रतिशत जो उसने दिए, ठीक है। तो एक आदमी को 5,000 रुपया टैक्स देना है, ठीक है, कर मतलब टैक्स हो जाता है, उसने 250 रुपया ही कर देता है, मतलब वो पूरा कर नहीं देता है, तो इतना ही देता है, तो कर का कितना प्रतिशत हो गया। तो हम लोग जानते हैं इस तरह का सवाल जो है डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ निकालते हैं। अगर 250 रुपया दिया कर, आउट ऑफ कितना दिया, आउट ऑफ 5,000, ठीक है, ठीक है, 5,000 तो हम लोग क्या किया, 250 बाय 5,000 कर दिए। यहाँ से यहाँ से कटा, ऐसे कटा, ठीक, 50/5 मतलब ये जो है 5%। उसने सिर्फ 5% ही कर दिया, ठीक है, कर का 5% दिया, सरल हो गया। क्या अगला हम लोग 50 का 50 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत क्या 40 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या सीधा यहाँ से लेते हैं, 50 का माना 50 का x%, ठीक है, 50 का x%, कितना प्रतिशत मतलब प्रतिशत ही निकालना है, उसको हम x मान के चलते हैं। 50 का x% 40 होगा, ठीक है, तो 50 इंटू x/100 ऐसे करते हैं। यहां से यहां दिया 2 बढ़ गया, मतलब आपका हो जाएगा x/2, ठीक है, 40, x इक्वल टू 80%, 80%, 80% रह गया, मतलब 50 का 80% मतलब 40 होगा, ठीक है। सवाल यहाँ पे रह गया, परसेंट बन गया। 10 चैप्टर प्रतिशत चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, और एक दो सवाल बनाते हैं, एक दो सवाल बनाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। एक और सवाल ऐसा 50 का 45 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत 24 होगा। ये एकदम सिमिलर सवाल है, देखने के लिए कि आप बना पाते हैं या नहीं। किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप बनाने की कोशिश कीजिए। 45 का कितना प्रतिशत 24 होगा, इसको भी हम उस तरह से बता, मान लो 45 का x% 24, x क्वांटिटी में लिए 45 इंटू यहाँ जगह x/100 24, देखिएगा यहाँ से मैं से काट दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 9x/20, सॉरी 24, then 9x equal to 24 into 20, x 24 into 20/9। अब देखो हम कैसे बनाएंगे यार,
8 3 3000 है यहाँ 160 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन जो है ना पूर्णांक में चला जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 53% 53 1/3% इतना होगा इसका उत्तर। इसको पॉइंट में भी ले जाएंगे, इसको हम पॉइंट में ले सकते हैं यहाँ पे 53.3%। लेट से और आगे करते हैं। ठीक है, एक गो और लेते हैं। किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, उनमें 125 छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित थे। तो यहाँ पे इस सवाल का ट्रिक्स, यहाँ पे इस सवाल को पढ़ने में गलती ना करना। यहाँ पे 500 छात्र है, एक विद्यालय में 500 छात्र है, ठीक है, उनमें 125 छात्र अनुपस्थित थे। कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है या अनुपस्थित है। ठीक है, दोनों को एक नहीं समझिए, उपस्थित था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपस्थित छात्रों का उपस्थित छात्र कितने थे। ठीक है, छात्र उपस्थित छात्र हो जाएगा 500/125 टाइम 375 आया। इतने छात्र उपस्थित थे। अब हम उसको आउट ऑफ 500 करेंगे। उपस्थिति प्रतिशतता में निकालते हैं, 375 आउट ऑफ 500। यहाँ से एकदम आसान हो जाएगा। 5 से यहाँ 75 आ जाए, मतलब 5 से यहाँ कटे 75% बच्चे उपस्थित थे। ठीक, आसान है, सवाल बन गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे सवाल पढ़ने के समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनुपस्थित है या उपस्थित है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप अनुपस्थित प्रतिशत निकाल दिए ना। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। जो कुछ भी जिस तरह का सवाल है सब कुछ हम लोगों ने बनाया, उदाहरण के साथ बनाया, ढेर सारा सॉल्यूशन भी दिखाया कि कैसे बनाना है।